क्या आप 2025 में यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं? परेशान हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको मुकम्मल, शफाफ और एक्सपर्ट गाइडलाइन दूंगा। पाकिस्तान से यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए पूरा तरीका इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। सबसे पहले जो प्रोसेस का पार्ट होता है वो होता है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। आपको यूके में एक ऐसी यूनिवर्सिटी तलाश करनी है जो कि यूकेवीआई स्पॉन्सर लिस्ट में होनी चाहिए, जिसको यूके गवर्नमेंट की तरफ से कैश एलोकेट करने की परमिशन होनी चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करनी है। आपकी जो एजुकेशन है वो मिनिमम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। मास्टर्स वाले भी जा सकते हैं पीएचडी के लिए, और बैचलर्स वाले जा सकते हैं। मास्टर्स के लिए कोर्स की जो फ़ी है वो आपको वेबसाइट्स पे यूनिवर्सिटी की मिल जाती है। ऑन एवरेज जो फ़ी होती है वो 9-10,000 पर ईयर से स्टार्ट होकर अप टू 25-30,000 पाउंड्स पर ईयर तक जाती है। आइल्स या के साथ और आइल्स के बगैर भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर मैं इनटेक की बात करूं यूके में तो 3 जो है इनटेक्स चल रही होती हैं। एक सितंबर इनटेक, देन फिर आपके पास आती है जनवरी इनटेक, और फिर लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज आपको मिल जाती है मई इनटेक भी। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, लाइक आपके पास जो है आइल्स नहीं है, इंग्लिश का टेस्ट नहीं है और वो रिक्वायरमेंट थी, आप उसके बगैर भी एप्लीकेशन कर देते हैं, तो आपको एक अदद कंडीशनल ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दिया जाता है, जिसमें कोई ना कोई कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। लाइक आपका आइल्स नहीं था तो आपने आइल्स पूरा करना है, एसओपी नहीं थी तो एसओपी करनी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो मांगती है वो आपका इनिशियल डिपॉजिट मांगती है, जो कि आपको अप टू 60% होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज 4,000 लेती हैं, कुछ 5,000, बट इन शॉर्ट अप टू 60% ऑफ द फर्स्ट ईयर फी होता है। और मास्टर डिग्री का 60% होता है, क्योंकि मास्टर ऑन एवरेज 1 ईयर का ही यूके में होता है। फिर यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है जब आप अप्लाई कर देते हैं, फिर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू कर देती है। फिर आपका कैश इंटरव्यू लिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, प्री कैश इंटरव्यू कहते हैं। उसकी जो है नोट्स आपको जो है रेलिटी 21 कंसल्टेंट्स प्रोवाइड कर देता है, और एक्सपर्ट्स जो हैं रेलिटी 21 कंसल्टेंट की आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर लें। देन आपकी जो है कैश की स्टेज आ जाती है। कैश की स्टेज के लिए आपके जो है कैश, आपको मैं बताता चलूँ, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बात की थी कि यूकेवीआई स्पॉन्सर लिस्ट में होनी चाहिए। तो वो स्पॉन्सरशिप लेटर जो यूनिवर्सिटी इशू करती है उसको कैश लेटर ही कहते हैं। ये आपके वीज़ा एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि 28 डेज की मेच्योर होनी चाहिए, प्लस आपके पास टीबी टेस्ट होना चाहिए। अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो आपकी फर्स्ट ईयर की रिमेनिंग फी या मास्टर की जो रिमेनिंग फी है वो, मास्टर अगर 1 ईयर का है तो 1 ईयर वाली, अगर 2 ईयर्स का मास्टर है तब भी 1 ईयर की कंसिडर की जाती है। रिमेनिंग फी ऑफ द फर्स्ट ईयर प्लस लिविंग कॉस्ट, जो कि लंदन में अगर मैं बात करूँ वो तकरीबन 1483 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से होता है, और आउटसाइड लंदन यही एक्सपेंस 1136 होता है। इन शॉर्ट 9 मंथ्स का एक्सपेंस चाहिए होता है। 1483 को मल्टीप्लाई करेंगे 13,347 पाउंड्स अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है, प्लस रिमेनिंग फी ऐड करनी है तो ये आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। अगर आउटसाइड है तो 10,224 पाउंड्स आप अपनी रिमेनिंग फी फर्स्ट ईयर की जो रह गई है उसमें ऐड करेंगे, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट वाला जो है हर्डल वो कंप्लीट हो जाएगा। या आप चीज़ें कैश शील्ड पे अपलोड कर देते हैं और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कैश को असेस करती है और आपको कैश ग्रांट कर दिया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि अब जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ऑफर लेटर के लिए, तो आपको एसओपी रिक्वायर्ड होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मोटिवेशन लेटर, कि आप यूके क्यों जाना चाहते हैं, इसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं, और फ्यूचर प्लान किया। अगर आप लोगों को एसओपी कैसे लिखनी है इस बारे में वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपको एक वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा कि एक अच्छा एसओपी कैसा होता है। ये हर कंट्री की ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है। ये सब डॉक्यूमेंट्स जब आप यूनिवर्सिटी को दे देते हैं, आपका कैश आ जाता है। अब आता है प्रोसेस आपका वीज़ा फाइलिंग का प्रोसेस। तो आप लोग जाते हैं यूकेवीआई की वेबसाइट पर और स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी में जाकर अपना जो यूकेवीआई का फॉर्म है उसको फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। जो इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको रिक्वायर्ड होती है, वो 1164 पाउंड्स पर मंथ की पर ईयर की रिक्वायर्ड होती है। इन शॉर्ट अगर आपकी डिग्री जो है वो 12 मंथ की है तो आपको 16 मंथ की चाहिए तो 1164 पाउंड रिक्वायर्ड होते हैं। अदरवाइज ये 776 7,776 पाउंड ओनली जो है ये आपकी
इंश्योरेंस की फ़ी होती है। जब आप एप्लीकेशन फ़िल कर लेते हैं या आपका जो कंसल्टेंट है वो फ़िल कर लेता है, जो उसका स्टेप नंबर 4 आप कह लें, वो ये होता है कि आपने अपनी वीज़ा इंश्योरेंस फ़ी पे करनी है, जो कि मैंने आपको बता दी। देन आपकी स्टेज आती है वीज़ा फ़ी की। जो वीज़ा फ़ी है वो 524 पाउंड्स होती है। देन आप लोगों को वो जो है GWF जो आपका नंबर होता है वो अलॉट हुआ होता है। आपने जो है VFS की वेबसाइट पर जाना होता है और जो एज़ सून एज़ पॉसिबल अपॉइंटमेंट मिल रही होती है वो आपने ले लेनी होती है। कुछ अपॉइंटमेंट्स फ्री होती हैं, देन कुछ आपकी जो होती हैं वो पैसों की भी मिलती हैं। 75 पाउंड या 65 पाउंड के करीब उसका रेट होता है। आप लोग ले सकते हैं अपनी जो है एक्सेसिबिलिटी के मुताबिक। बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं वहाँ पे जाके, आपके फिंगरप्रिंट्स मतलब हो जाते हैं, आपकी एक पिक्चर वो क्लिक कर लेते हैं और फिर आपकी एप्लीकेशन चली जाती है। अब आजकल ई वीज़ा आता है, पासपोर्ट पे विजिट स्टिकर नहीं लगता। फिर आप डिसीजन का वेट करते हैं और आपके और आपके पेरेंट्स दुआ करते हैं। और स्टैंडर्ड जो सर्विस है वो 3 वीक्स से 6 वीक्स लेती है और प्रायोरिटी सर्विस का जो है वो 7 to 8 डेज़ में आपका डिसीजन आ जाता है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट वीज़ा पे हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप स्टैंडर्ड सर्विस ही अप्लाई करें अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हुए और आपको वीज़ा अप्रूव्ड कर दिया जाता है, आपको वीज़ा मिलेगा और आप लोग फिर यूके जाकर अपना जो है स्टडी अब्रॉड का ख्वाब वो पूरा कर सकेंगे। वीज़ा जो है आप मिल गया तो आपने सबसे पहले टिकट बुक करना है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी को जो अपनी कैश शील्ड होती है वहाँ पे बताना होता है कि मैं किस डेट को अराइवल कर रहा हूँ। वहाँ पे अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर लें और अकोमोडेशन के लिए क्या आप एमएल स्टूडेंट्स को भी देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड है। अब बात करते हैं कि ऐसी गलतियाँ जो स्टूडेंट करते हैं, फेक बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके, या फंड शो करने में बेहतियाती होती है। एक ह्यूज अमाउंट आपके अकाउंट में एकदम से ही क्रेडिट हो जाती है तो आप लोग उस पर जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ जाती है। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि बैंक स्टेटमेंट आप लोग फेक दें, कोई डॉक्यूमेंट फेक दें। 10 साल का बैन लग जाता है स्टूडेंट पर और आप लोग फिर यूके नहीं जा सकते। दोस्तों ये मुकम्मल गाइड थी, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पाकिस्तान से यूके स्टडी वीज़ा का 2025 में अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो Realty 21 कंसल्टेंट से रब्ता करें। और वीडियो को अगर आप लोगों ने पसंद की है तो वीडियो लाइक कर दें, कमेंट्स में अपने सवाल ड्रॉप कर दें, हमारी जो टीम है आपको रिस्पॉन्ड कर देगी। और अप्लाई करने के लिए आज ही रब्ता करें Realty 21 कंसल्टेंट्स के साथ और हम हर कदम पे आपकी जो है रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।